जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और आपकी रनिंग की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी भाई। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे कि जिसकी भाई रनिंग 10 तारीख और 11 तारीख है, जिन बहनों की रनिंग 10-11 को है, वो आज ही मतलब कल से ही तो बंद कर दिया होगा और आज के बाद तो दौड़ना ही नहीं है, अब डायरेक्ट वहीं दौड़ना है, ठीक है ना। और आज रनिंग बंद कर देनी है और घर में जो है निकलना नहीं है और थोड़ा बहुत घर में स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आज से जो है इलेक्ट्रॉल वाला पानी पीना चालू कर देना है, ठीक है। कि मतलब आज ही से, जैसे परसों रनिंग है तो आज से ही इलेक्ट्रॉल वाला पानी पीना चालू कर दे, जिससे एनर्जी की कमी ना हो, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपकी रनिंग मतलब जब है तो उससे जैसे सेंटर दूर है, ठीक है, सेंटर दूर है तो आपको एक दिन पहले ही पहुँच जाना है शाम को, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए, ठीक। तो एक दिन पहले आप पहुंच जाओगे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, एक दिन पहले पहुंच जाना। अगर नज़दीक है 10-15 किलोमीटर तो उसी दिन जाना है, और अगर दूर है 100-200 किलोमीटर है, जैसे अपनी सुविधा है उस हिसाब से जाओ और एक दिन पहले जाके थोड़ा रूम लेके आराम कर लेना, ठीक है। तो जैसे एक दिन पहले पहुँच गए आराम से, और सुबह रिपोर्टिंग टाइम में टाइम से पहुँच जाना, जिसका जैसे टाइम है वैसे टाइम पे पहुँच जाएगा भाई। और वहाँ जाने के बाद सबका डाउट था कि जैसे 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे जिसकी रनिंग है उसका मतलब जिसका रिपोर्टिंग टाइम है उसका कितने बजे रनिंग होगा। तो भाई मैं बता दूं, जैसे आप लोग वहाँ पहुँचोगे, ठीक है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे जैसे है तो आप 5:30 बजे पहुँचोगे। कुछ लोग थोड़ा लेट भी पहुँचते हैं, 5:30 वाले 5:40 ऐसे भी पहुँचते हैं ना, तो वहाँ 5:30 बजे तुरंत अनाउंस नहीं करते हैं। तो आप लोग जब पहुंचोगे तो वहाँ जैसे जिन 200-250 बच्चों का 5:30 बजे होगा, उनका पहले अनाउंस करेंगे कि जैसे नाम मेरा राहुल है तो जैसे बोलेंगे राहुल, और जैसे वो राहुल नहीं सुन रहा है तो 2-3 बार बोलेंगे, कम से कम आधा 1 मिनट लग जाता है भाई। तो नाम पुकारेंगे और कभी कभी कोई बोलता भी नहीं है तो 1 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो सभी का नाम बुलाने में 250 बच्चे हैं, तो कम से कम नाम पुकार के अंदर पुकार के कहेंगे इधर आओ, इधर बैठो, मतलब सब भीड़ से अलग करेंगे नाम पुकार के। तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है भाई। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 5:30 बजे वाले को 6:30 बजे चालू हो जाएगा, तो ऐसा है नहीं। बहुत लोग कमेंट में बोल रहे हैं, तो भाई मेरा एक्सपीरियंस खुद का है, 3-4 रनिंग मार चुका हूँ मैं। दिल्ली पुलिस की रनिंग की थी, रेलवे ग्रुप डी की रनिंग की थी, अभी एसएससी सीपीओ की अभी 24 नवंबर को थी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई कि कुछ ऐसे ही होता है, तो सबको छांट के अलग करेंगे। सीपीओ में तो भाई 35-35 बच्चे ही दौड़ा रहे थे, तब इतना टाइम लग गया था, ठीक है ना। तो सबको छांट के अलग करेंगे, तो जैसे किनारे इधर बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जिन बच्चों की पहले रनिंग होगी ना वो बैच अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाके लाइन से बैठाएंगे, एकदम सीधी लाइन में बैठाएंगे। तो एक एक बच्चे का जब वेरिफिकेशन होगा तो कम से कम भाई उसमें भी 1-1 मिनट लगेगा, ठीक है ना, सबका। जिसे वेरिफिकेशन करेंगे और 1-2 जगह साइन भी करवाएंगे। तो जब साइन और वेरिफिकेशन करेंगे ना भाई, तो एक बच्चे में कम से कम आधा से पौन मिनट तो लगेगा भाई, ठीक है ना। तो कम से कम 1-1.5 घंटा उधर मान लो। तो जिसकी 5:30 बजे एंट्री टाइम है तो उसकी 9 बजे से पहले चालू नहीं होगी रनिंग, 8:30-9 बजे रनिंग चालू होगी, ठीक है ना। तो जैसे वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। तो जब जो पहले बैच की बात कर रहा हूँ मैं, जब वेरिफिकेशन कराएंगे उसके बाद फिर ग्राउंड पे ले जाएंगे, ठीक, ग्राउंड पे ही कराएंगे। उसके बाद फिर ले जाएंगे जहाँ रनिंग करनी है ट्रैक पे, उसके बाद वहाँ खड़ा कराएंगे लाइन से। फिर वहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे क्या करना है, 12 चक्कर मारने हैं और ये चिप है या इस पे कदम रखना है, और मतलब कहेंगे कि जो है इस पे पैर जरूर पड़ना चाहिए, ये सब बताएंगे। कम से कम उसमें 15 मिनट लग जाएगा, तो आप इतना समय मान के चलो, ठीक है ना। उसके बाद जब दूसरा बैच जाएगा, दूसरा बैच, पहला बैच दौड़ने लगेगा, दूसरा बैच वहाँ पहुँच जाएगा, तो ऐसे ही उसका भी होगा टाइम। तो पहला बैच जब तक दौड़ के ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा कहाँ करवा देंगे, तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। और भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप घर से जैसे एक दिन पहले जब जाते हैं ना, तो घर का खाना खा के जाएं भाई और वही लेके जाएं, ठीक है ना। वहाँ बाहर का कुछ भी न खाएं। बहुत लोग कहते हैं लाओ सुबह उठ के आए हैं चलो चाय पकौड़ी खा लेते हैं, तो ये सब मत करना। अगर जूस वूस की दुकान होगी या कुछ फल फ्रूट खा लेना, ड्राई फ्रूट लेके जाना घर से खा लेना, और आपके बैग में 1-2 मतलब वो डाल लेना चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट डेयरी मिल्क वो खा लेना, ठीक है ना।
और केला खा लेना भाई, जैसे आप एंट्री जब करने लगोगे ना तो 1 घंटे पहले ही केला खा लेना, क्योंकि जब तुरंत केला खाते हैं ना तो अजीब सी डकार आती है, ठीक है। तो केला 1 घंटे पहले खा लेना। और भाई सबसे बड़ी बात है, जिन बच्चों को जो है दर्द होता है, रनिंग करने से पहले दर्द होता है, तो एक गोली आती है मोबीजोक्स, मैंने जो है सीपीओ में वो खाई थी, ठीक है, सीपीओ में खाई थी मोबीजोक्स, इसलिए जो वो दर्द नहीं बना था। और भाई मैं ये बताऊं, सीपीओ में मेरी दौड़ थी, मेरा कभी 6.5 मिनट यहाँ नहीं आया ग्राउंड पे, और वहाँ 5:58 में मार दिया था, क्योंकि वहाँ बिल्कुल दर्द हुआ नहीं था। जब दर्द होता है तो आदमी की रफ्तार धीरे हो जाती है, आदमी सोचता रुक जाऊँ, तो दर्द ना हो इसलिए मोबीजोक्स खा के जाना। और जैसे सुबह ही खा लेना, नाश्ता पानी करके सुबह ही खा लेना जैसे, या फिर रात में खा लेना, उसका असर 12 घंटे तक रहता है, तो रात में भी खा सकते हैं आप। और जिसको कम दर्द होता है वो आधी गोली खाएगा भाई, ठीक है ना, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ जब पहुँचोगे समय से पहुँच जाना, ठीक। और थोड़ा ये देखना कि भाई मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉल वाला पानी ज़रूर पीना, 1-2 दिन पहले से जब आपकी रनिंग हो तो इलेक्ट्रॉल वाला पानी ज़रूर पीना। जब वहाँ अंदर ले जाएंगे भाई तो इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद भाई जब आपको रनिंग चालू करनी, भाई सबको, मैं लड़कियों की बता रहा हूँ, जब आपको रनिंग चालू करनी है ना तो पहले 1-2 चक्कर थोड़ा स्लो करना है। जैसे लड़कियों को बता दूं, जैसे 14 मिनट है तो कम से कम पहला चक्कर 2:20, 2:15 ऐसे चलना, ठीक है ना, पहले ज़्यादा मत खींचना। लड़कों का ऐसे ही पहले दो चक्कर तो 2:10 पे चलना, ठीक है ना। और बाद में ऐसा करना कि 2 का एवरेज बना लेना, घड़ी वहाँ लगी होगी डिजिटल घड़ी, ठीक है ना, तो वहाँ देख के 2 का एवरेज बना लेना, आपकी रनिंग 100% निकल जाएगी, कभी दिक्कत होगी नहीं। 2 मिनट के एवरेज लेकर चलना, वहाँ देख लेना। जैसे आपका मान लो 10 बजे चालू होती रनिंग, 10:05 और कुछ सेकंड, जैसे 10:05 40 सेकंड चालू होती, ठीक है, तो 10:06 मान के चलना, वो 20 सेकंड एडवांटेज ले लेना, ठीक है ना, कि मतलब 20 सेकंड, और तो 10:06 आप मान के चलना, वो 20 सेकंड आपके रहेंगे, ठीक है, तो तब अच्छा रहेगा। आप 20 सेकंड पहले ही मार दोगे, तो उतना लेके चलना। और भाई वहाँ अंदर जाने के बाद सबसे बड़ी बात है, दौड़ते समय घबराना नहीं है। घबराहट होती है ना तो सांस फूलने लगती है, तो घबराना बिल्कुल नहीं कि ये मेरी आखिरी है, ये है वो है आज। तो ये सब लोग कहते हैं कि वहाँ मोटिवेशन, ये सब सोच लेना कि क्या जवाब देंगे, ये सब, हाँ ये सब सोचना है भाई, मगर वहाँ जब दौड़ते हैं ना तो वहाँ कुछ सोच मतलब कुछ आता नहीं है, बस यही लगता है कि भाई रुक जाएं, तो रुकना ये सब बिल्कुल ना सुनना। और बाकी वहाँ मोटिवेशन देने वाले बहुत होते हैं, सारे कांस्टेबल लगे होते हैं जगह जगह पर। और भाई जो रास्ते में पानी वानी लेकर खड़े होते हैं, अगर बहुत गला सूख रहा है ना तो थोड़ा लेके और ऐसे कर लेना, अंदर पानी मतलब पीना नहीं, ठीक है ना। तो गला सूख रहा है तो भाई थोड़ा मतलब गला वो कर लेना गीला, और बाकी पीना ना, और चलते चलते रुक के नहीं लेना है पानी, के रुक के पानी लेने लगो, ये सब ना करना भाई, आराम से कर लेना। और भाई और अगर ज़रूरत ना हो तो पानी आप बिल्कुल मत पीना, ठीक है, ज़रूरत अगर ना हो तो पानी आराम से मार देना 12 चक्कर। और जिसका ये लगता है कि मैं चक्कर भूल सकता हूँ, तो भाई चक्कर ना भूलने का सबसे बड़ा तरीका है, या तो आप रबर बैंड लेके जाओ, ठीक है, या तो आप वहाँ टाइम देखते रहो, हर चक्कर में टाइम देखते रहो, 2 मिनट के एवरेज लेके चलो, सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, ठीक है ना। तो चक्कर ना भूलने का, या तो आप अगर आपके पास टाइम बच रहा तो 13 चक्कर मार दो, तब और भी बढ़िया, 13 चक्कर मार के चलो, तो चक्कर भूलने का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से आप जाइए और जो बताया वो फॉलो करिए, ठीक है ना। और बहुत लोग, कुछ लोग काफ़ी पीते हैं, काफ़ी पी के भी आप जा सकते हैं रनिंग करने, उससे भी सांस नहीं फूलती है। तो अच्छे से जाइए, बढ़िया से प्रिपेयर होके, और घबराना नहीं है वहाँ जाके, ठीक है ना। तो चलिए भाई, बस वीडियो में इतना ही था। और जिसकी रनिंग हो जाए भाई कमेंट में बताना, जिसकी निकल जाए बढ़िया, अच्छी बात है। और ठीक है भाई, जय हिंद, नमस्कार।